नमस्कार, न्यूज़ 18 डिजिटल देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं विकास। ब्रजेश सक्सेना लेकर हाजिर हूं उत्तर प्रदेश चुनावों से जुड़ी बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव भले ही कुछ महीनों दूर है, लेकिन सियासत का तापमान चुनावी मौसम जैसा ही हो चुका है। चुनाव से पहले बिछ रही राजनीति की विसात पर सामाजिक समीकरणों की गोलाबंदी जो है उसको लेकर घमासान शुरू हो गया है। राजनीतिक दल पिछड़ों के साथ दलितों को अपने से जोड़ने में जुटे हुए हैं पहले से ही, तो अब उनकी नज़र ब्राह्मणों के साथ पाने की भी है ताकि सत्ता हासिल करने की राह आसान हो सके। अन्य समीकरणों संग सवर्णों में खासतौर से ब्राह्मणों के साथ से ही भाजपा लगातार चुनावी बढ़त बनाए हुए है। अब ब्राह्मणों को लेकर अभी क्या सियासत चल रही है, अभी से कौन कहां नजर आ रहा है, इस वीडियो में सब कुछ आपको बताएंगे। अभी से चुनावी मूड कितना है, कौन आगे और कौन पीछे चल रहा है। दरअसल आपको याद होगा 2 दशक पहले वर्ष 2007 में जब बसपा प्रमुख मायावती ने दलित ब्राह्मणों की सोशल इंजीनियरिंग के दम पर सूबे की सत्ता हासिल की थी, ऐसे में ब्राह्मणों की भाजपा से नाराजगी की चौतरफा चर्चाओं के बीच दिख रहे सत्ता के अवसर को समाजवादी पार्टी भी छोड़ना नहीं चाहती है। मायावती की राह पर अब अखिलेश चल पड़े हैं। जी हाँ, ऐसा क्यों कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ब्राह्मणों को साधने के लिए पहले से जुटे सपा प्रमुख अखिलेश यादव अब पीडीए में पीडी को पिछड़ा दलित के साथ अब पंडित का भी शॉर्ट फॉर्म बताकर अपनी रणनीति जो है वो साफ कर रहे हैं, स्ट्रेटेजी साफ कर रहे हैं। अखिलेश की कोशिश है पीडीए यानी पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक में ब्राह्मणों की सोशल इंजीनियरिंग से बसपा की तरह एक दशक बाद सत्ता हासिल करने की तरफ स्ट्रेटेजी समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव इस समय अपना रहे हैं। पहले की तरह ब्राह्मणों का फिर आशीर्वाद पाने को मायावती भी सक्रिय हो गई है। ट्विस्ट ये आ गया है, जिस पिच पर अखिलेश यादव बैटिंग करने की सोच रहे थे, अभी हाल ही में मायावती उस पर दोबारा सक्रिय हो गई थी। ये वही पॉलिटिक्स है जिस पे 2007 में मायावती ने सरकार बना दी थी। इसलिए हैट्रिक लगाने की तैयारी में जुटी भाजपा के सामने अब परंपरागत आधार को इस बार एकजुट रखने की बड़ी चुनौती होगी। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण मतदाताओं को अगर हम देखें तो 10% से ज़्यादा माने जाते हैं। वोटरों से ज़्यादा चुनावी समीकरण में ब्राह्मण समाज सदैव अहम भूमिका निभाता है। यूपी में 10% से ज़्यादा ब्राह्मण वोटर राज्य की 403 विधानसभा सीटों में 100 से अधिक पर ब्राह्मणों का व्यापक असर है और किसी न किसी तरह ये लगभग पूरे प्रदेश को प्रभावित करते हैं। हर एक रीजन में ब्राह्मणों की एक अपनी संख्या है और वो अच्छी खासी भूमिका रखते हैं। यही कारण है कि कोई भी पार्टी समाज की अनदेखी करने का जोखिम नहीं लेना चाहती है। वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा की 37 सीटों पर जीत में पीडीए यानी पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक ने भूमिका निभाई थी, लेकिन पार्टी को एहसास है कि केवल पीडीए के सहारे विधानसभा चुनाव में सत्ता पाना आसान नहीं होगा। इसलिए अब पीडीए की छतरी के नीचे ब्राह्मण समेत दूसरे सामाजिक समूहों को जोड़ने की कोशिश हर एक राजनीतिक दल करना चाहता है। पिछले दिनों जनेश्वर मिश्र की जयंती पर अखिलेश ने पीडीए में पंडित को पंडित से जोड़कर राजनीति पर नया एक मोड़ दिया था। ब्राह्मणों को साधने के लिए अखिलेश ने इस नए कदम पर जो स्ट्रेटेजी बनाते हैं, रणनीतिकार हैं, उनका यह मानना है कि यदि पीडीए संग ब्राह्मणों का एक हिस्सा भी जुड़ता है तो विधानसभा चुनाव की मौजूदा तस्वीर बदल सकती है। इस बार बसपा और सपा में भी टक्कर अखिलेश के एक कदम की वजह से है। वो इसलिए क्योंकि राजनीतिक अहमियत का अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है कि भाजपा और बसपा ने प्रतिक्रिया देने में देर नहीं की है। भाजपा ने सपा सरकार के कार्यकाल और ब्राह्मण से जुड़े सवाल पर पलटवार कर दिया है और बसपा ने भी सपा पर निशाना साध दिया है। यानी एक बयान से भाजपा और बसपा को भी अपने अपने सामाजिक आधार को सक्रिय करने का समाजवादी पार्टी ने अवसर दे दिया है। साफ है कि सत्ता के लिए सपा जहां पीडीए की छतरी बड़ी करना चाहती है, तो बसपा 2 दशक पुरानी सोशल इंजीनियरिंग के जरिए सत्ता में वापसी की तलाश देख रही है। वर्ष 2007 की तरह ब्राह्मणों का फिर साथ पाने के लिए मायावती पार्टी संगठन से लेकर टिकट देने में ब्राह्मणों को जगह देती दिख रही हैं। चूंकि ब्राह्मणों पर सपा बसपा दोनों की नजर है, इसलिए मुकाबला केवल भाजपा से नहीं है बल्कि एक दूसरे से भी है। ब्राह्मणों का बड़ा हिस्सा अब भी बीजेपी के साथ है। विपक्ष ब्राह्मणों में कथित नाराजगी की चर्चाओं की हवा दे रहा है और विपक्षियों की इस तरह की कोशिश भाजपा की बेचैनी बढ़ाने वाली है। ब्राह्मण भाजपा का मजबूत सामाजिक आधार रहे हैं। राम मंदिर आंदोलन से लेकर इस वर्ग का बड़ा हिस्सा भाजपा के साथ रहा है। कुछ समय से समाज की नाराजगी की चर्चाओं के बीच चढ़ावा चोरी आदि मामलों ने भी चुनौती भाजपा के लिए भी बढ़ा दी। उतनी राह आसान नहीं है जितनी पहले रही है। हालांकि भाजपा के खास तौर से ब्राह्मण नेताओं को लगता है कि पार्टी पर ब्राह्मणों का भरोसा कायम है।
भरोसा बढ़ाने के लिए पार्टी ब्राह्मण बुद्धिजीवियों, अधिवक्ताओं, शिक्षकों और धार्मिक संस्थानों से संवाद बढ़ाने की स्ट्रेटेजी पर तेजी से काम कर रही है। अब ये आप समझिए कि बीजेपी काट कैसे निकालेगी, एक तरफ बसपा तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी का। अखिलेश यादव के पीडीए में पंडित जोड़ने के बाद बीजेपी अपने सामाजिक समीकरण को मजबूत करने में जुटी है। पार्टी की कोशिश ब्राह्मणों समेत अपने पारंपरिक सवर्ण आधार को एकजुट करके साथ साथ गैर यादव यानी ओबीसी और दूसरे पिछड़े वर्गों के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने की है। इसके साथ देखिए, बीजेपी ये बहुत अच्छे से जानती है कि जितना साथ ब्राह्मणों का चाहिए उतना ही साथ ओबीसी और अन्य जो कास्टेज हैं उनको किस तरह से समीकरण बैठाया जाए। बीजेपी तभी ब्राह्मण बुद्धिजीवियों, अधिवक्ताओं, शिक्षकों और धार्मिक संस्थानों के साथ संवाद बढ़ाकर संदेश देने की कोशिश कर रही है कि ब्राह्मण समाज के लिए पार्टी की प्रतिबद्धता कायम है। यानी बीजेपी की स्ट्रेटेजी साफ है, ब्राह्मणों को अपने साथ साथ बनाए रखना और ओबीसी के मजबूत सामाजिक आधार को भी बरकरार रखना है। तो त्रिकोणीय मुकाबला नजर आ रहा है, सब अपने कास्ट को लेकर समीकरण स्ट्रेटेजी फिट कर रहे हैं। चुनाव बिल्कुल दहलीज पर है। अब देखना होगा कि ये अलग अलग पीडीए वाली राजनीति और पीडीए में पंडितों वाली राजनीति को जनता कैसे देखेगी और ये किसके लिए फायदे का सौदा साबित होगा, ये एक बड़ा सवाल है जो कि समय के गर्त में है। आप क्या सोचते हैं इस पूरे जातीय समीकरण को लेकर और अभी उत्तर प्रदेश में किसकी स्थिति आपको मजबूत लगती है? कमेंट करके जरूर बताइए। यहां तक वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।